Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फील्ड्स ऑफ फोर्स को समझने से पहले आपको बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। तो स्टूडेंट, फोर्स इज सच दैट देयर एग्जिस्टेंस इज ससेप्टेड इज कॉल्ड बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। तो स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर आपके सामने जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं वो 5 हैं, जो कि मेंशन है। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को मिलाकर हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप करूंगा तो ये ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। मैं स्टूडेंट जंप अगर करता हूँ तो जंप करके भी वापस मैं कहाँ आऊँगा? टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ की सराउंडिंग में कोई स्पेस और रीजन है जो हम पर कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट, ठीक है जी, हो रही है। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ बाय विच ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट ऑन अ बॉडी। आपने चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, ठीक है जी, में पढ़ा, जो कि कंजर्वेटिव फील्ड थी। तो स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। वीक न्यूक्लियर फोर्स स्टूडेंट क्या है? देखें, वो फोर्स जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान स्टूडेंट लगती है, जिस वजह से हम इलेक्ट्रॉन को, ठीक है जी, रिमूव कर सकते हैं किसी भी सर्टेन ऑर्बिट से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्टूडेंट जो प्रोटॉन के दरमियान फोर्स प्रेजेंट है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस में बाइंड होकर साथ मिलकर रहते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह चार्जेस की मोशन की वजह से, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से जो हमारे पास फील्ड है या किसी चार्ज की जो सराउंडिंग है या रीजन है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिसकी वजह से जो फोर्स बनती है वो क्या है जी? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे पास स्टूडेंट बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में, ठीक है जी, नोबेल प्राइज़ के हवाले से डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का जो नाम है, ठीक, वो मशहूर क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स और बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स को कंबाइन किया था और एक फोर्स बनाई थी इलेक्ट्रो वीक फोर्स, ठीक है जी। कौन कौन सी फोर्सेस ज्वाइन की थी? वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। और उसका नाम क्या था उस फोर्स का जो इससे बनी? इलेक्ट्रो, ठीक है जी, इलेक्ट्रो वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है जी। डॉक्टर अब्दुल सलाम, ये आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी नोबेल प्राइज़ अवार्ड याफ्ता, ठीक है जी, साइंटिस्ट थे। बट अब हमारी बदकिस्मती कि हमारा कोई साइंटिस्ट जो है उसका कोई नोबेल प्राइज़ उसे नहीं मिला। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अगर मेरे पास कोई, ठीक है जी, न्यूक्लियस है, तो इसके सराउंडिंग में क्या है जी? इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। ये क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन। तो कुछ फोर्सेस हैं जो इस पर भी लग रही हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके दरमियान प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के दरमियान लग रही हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। देखें, इन फोर्सेस को हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने ऐसा नहीं है कि कभी देखा हो, ठीक है जी, न्यूक्लियर फोर्स हमने अपनी आइज से देखी हो, नहीं, कभी नहीं देखा। ग्रेविटी कभी आपने देखी है? नहीं। लेकिन हम ये, ठीक है जी, बिलीव रखते हैं कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में वर्ड क्या है? देयर एग्जिस्टेंस इज एक्सेप्टेड, जिनको हम तस्लीम करते हैं। तो स्टूडेंट, आगे हमारे पास हार्डिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले तो बेटा मार्क कर लें, ये आर्टिकल जो है शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के अतबार से पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्लियर हो गया जी। तो देखें, माइकल फ्राडे जो है स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने कंसेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक। माइकल फ्राडे ने क्या कहा? माइकल फ्राडे ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किसी चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है जी। तो आए डिस्कस करते हैं। तो देखें, डेफिनेशन क्या है? स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज Q in which it exert force on another charge Q naught। So स्टूडेंट, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि Q और Q naught क्या है। तो देखें, सोर्स चार्ज आपके सामने हाइडिंग है, सोर्स चार्ज और
टेस्ट चार्ज, अ चार्ज दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स कॉल्ड सोर्स चार्ज। वो चार्ज स्टूडेंट जिसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या है स्टूडेंट, ठीक है जी, ये स्पेस और रीजन जितनी भी है सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है जो क्यू है, ये सारा इसकी वजह से स्पेस और रीजन है, क्लियर। टेस्ट चार्ज क्या है, अ चार्ज दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। क्लियर हो गई जी बात, वो चार्ज जो सोर्स चार्ज की फील्ड को टेस्ट करेगा, ठीक है जी। तो इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट क्यू नॉट से। तो ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है जी, बहुत क्या है, छोटा है, ठीक है जी, लेकिन चार्ज तो इस पर भी है, लेकिन इसकी फील्ड इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कम है। तो स्टूडेंट इसे हम किससे लिखते हैं जी, क्यू नॉट से। अब देखें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीवियस लेक्चर में, जो कि कूलम्ब्स लॉ का मेरा लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया कि जो लाइक चार्जेस हैं ये तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो सोर्स चार्ज है, ठीक है जी, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जैसे ही हम इसको इसके करीब लाएंगे तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा। तो ये जो फोर्स है इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। कितनी होती है जी, क्यू ई। तो आइए डिस्कस करते हैं ये क्यू ई के बराबर जो रिलेशन है क्या है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट अ फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज क्यू। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट, वो फोर्स जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करे जब उसे प्लेस कर दिया जाए किसकी फील्ड में, सोर्स चार्ज की, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो देखें फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यू आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। फोर्स का स्टूडेंट यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमारे पास है न्यूटन पर कूलम, ठीक है जी। अच्छा, आगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 में, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वहाँ पर स्टूडेंट एक फार्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है वो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो याद रखना ये दोनों किसके यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। अब आ जाए स्टूडेंट डायमेंशन पर। डायमेंशन स्टूडेंट आपको पता है कि मैस की डायमेंशन m, ठीक है जी, लेंथ की l, टाइम की t। इसी तरह बच्चों याद रखना है जो हमारे पास करंट की डायमेंशन है, ठीक, वो a इन स्क्वायर ब्रैकेट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी ये डायमेंशन कैसे आई, ठीक है, m l t माइनस 3 a माइनस 1। तो इधर देखिए स्टूडेंट कि अगर मेरे पास, ठीक है जी, फार्मूला भी मैंने आपको बताया, फार्मूला क्या था जी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, E इज इक्वल टू एफ ओवर, ठीक है जी, Q। तो स्टूडेंट इस फार्मूले को आपने अपने माइंड में रखना है। देखें इससे ही हमने अभी यूनिट लिखा ना, यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलम। तो इधर देखें मैं लिख रहा हूँ न्यूटन पर कूलम, ठीक है जी। न्यूटन को क्या मैं लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू एम ए से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg ms माइनस 2। अच्छा, इसी तरह चार्ज जो है, देखिए करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू Q ओवर T, 10th में आपने पढ़ा। तो Q क्या होगा, IT, इसका मतलब मैं कूलम को लिख सकता हूँ एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर सेकंड। तो इसके ऊपर तो माइनस 1 है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो इधर देखें किलोग्राम, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकंड। तो क्या बन गया स्टूडेंट, किलोग्राम, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। तो स्टूडेंट देखें ना, किलोग्राम की जगह क्या आ गया, m, मीटर की जगह लेंथ, सेकंड पर क्यूब के साथ तो t माइनस 3, a माइनस 1 तो a माइनस 1। तो इस तरह स्टूडेंट इसकी डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यार होगी जी बात। तो आप देखें स्टूडेंट हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, ठीक। तो देखें सिंपली फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। कूलम्ब्स लॉ स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि कूलम्ब्स लॉ क्या थी जी, आप सही बता रहे हैं बिल्कुल, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या है,
Q1 तो Q है और Q2 हमारे पास Q नॉट है। तो देखें फोर्स क्या आ गई, K Q नॉट ओवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैंने इस इक्वेशन 2 को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। क्लियर है जी। देखें F ओवर Q नॉट है तो ये F की वैल्यू ये वाली मैंने इधर पुट कर दी, K Q नॉट ओवर R स्क्वायर ओवर Q नॉट। तो स्टूडेंट Q नॉट से Q नॉट कैंसल, तो E हमारे पास आ गया K Q ओवर R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। क्लियर हो गया जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। ठीक है जी, याद रखना है। अब MCQs बन सकता है कि अगर आपके पास जो रेडियस है, ठीक है जी, वो 2 टाइम्स हो, तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ठीक है, या कितनी कम होगी, तो 1/4 टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ज गिवन है, रेडियस भी क्या है गिवन है, और ये वैल्यू तो आपको पता है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी थी शाबाश, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी, तो आप ई कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका 12.2। ठीक है जी, कौन सा क्वेश्चन बेटा, 12.2 जो आपका एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है जी, सपोज दैट यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ, ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी ओबे कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की। तो ये पॉजिटिव तो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा भी करता हूँ तो फोर्स इधर लग रही है, तो ये तो रेडियली आउटवर्ड है। इट्स मीन कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है फॉलो कर रहे हैं किसकी, पॉजिटिव चार्ज की, तो आप अवे मूव कर रहे हैं, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो कहता है डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखिए रेडियस क्या हो रहा है इस रिलेशन में, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी स्टूडेंट, यस डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या है, बोथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिक्रीज होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वी होता है के क्यू ओवर आर। क्लियर है। तो ये हमारे पास जी आज का आर्टिकल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।